सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। सो आज 4 अक्टूबर है। आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या ग्रो थ्रू होना है। पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इंडिया पाकिस्तान नेवल शिफ्ट आफ्टर मई 2025 स्टैंड ऑफ। अब इसमें बहुत सारे डोमेन पे चर्चा की है कि किस तरीके से, जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर पाकिस्तान सर क्रिक में एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड भी बहुत तेज़ी से करेगा। साथ में पाकिस्तान की जो नेवल पॉस्चर, उसमें अगर आप देखें तो उसने PNS मैग्रो, जो कि एक सबमरीन है, उसको लॉन्च किया है। P2A2 शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, उसको डिस्प्ले किया है। नोटिस टू एयर मिशन, ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके माध्यम से वो अपने नेवल कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर आपको देखना है कि किस तरीके से भारत को अपना रीजनल असर्टिवनेस भी मेंटेन करना है और किस तरीके से वो एक डुअल रोल प्ले कर सकता है और एक डिफरेंस का काम भी कर सकता है। इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में ही देख सकते हैं। इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस गैप, ये दूसरा एक टॉपिक है आपका। इसमें हाईलाइट किया गया कि इंडिया ने लगभग 24.5 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी अपना डेवलप किया है और किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। उसके कई सारे जो स्टेप्स हैं वो आपके हाईलाइट किए गए हैं। लाइक जो फाइनेंस गैप है उसको भी बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट गैप है लगभग $1.5 ट्रिलियन बाय 2030। हमें इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहते हैं, एवरेज जो टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहते हैं बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर हमें रिड्यूस जो है वो करना है। और कई कदम उठाने पड़ेंगे। हमने जैसे सोलर पार्क स्कीम है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, सोशल बॉन्ड्स हैं, ये सब चीज़ें हमने लॉन्च भी की हैं, लेकिन फिर भी कई इनोवेटिव स्टेप्स जो हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। तीसरा जो एक टॉपिक आपके लिए आता है, ट्रम्प का जो गाज़ा पीस प्लान है। काफ़ी सारे इश्यूज इस पर रेस भी हुए हैं और इसमें कई बातें कही गई हैं। एक तो गाज़ा में सीज़फायर आपका जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। साथ में एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा जाएगा, दैट विल बी चेयर बाय डोनाल्ड ट्रम्प। प्लस पैलेस्टीनियंस इसमें एक्सक्लूडेड है। फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी होगी गाज़ा के अंदर। इसराइल जो है सिक्योरिटी डायमेंशन उसको मेंटेन करेगा अराउंड पैलेस्टीन। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कहा गया कि पैलेस्टीनियन का रिप्रेजेंटेशन कंपेरेटिवली कम है, तो ये सही नहीं है। फिर कंट्रीज़ जो हैं कौन सी कंट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल जो ये गवर्नेंस बॉडी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसमें। तो ऐसे कई सारे इशूज़ हैं जो कि रेस किए गए हैं। ये भी कहा गया कि देयर इज़ नो कॉन्क्रीट रोड मैप फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन। नीति आयोग का प्रपोजल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर फॉरेन कंपनीज। तो भारत में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात की गई है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है कि जहाँ पे इनकम कैलकुलेटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑफ अ टर्नओवर, मतलब कितना टर्नओवर उसका सर्टेन परसेंटेज जो है उसके बेसिस पे आप इनकम कैलकुलेट करते हो और उस बेसिस में टैक्स पे करते हैं। और तो एक तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, और साथ में अगर आप रेगुलर फाइलिंग भी करना चाहते हैं, मतलब कंपनीज के लिए ऑफर है तो बाहर की कंपनीज उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, जिससे कि अगर उनको लगता है कि ठीक है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देना है या फिर जो नॉर्मल फाइलिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, तो ये एक आपका आ जाता है। तो एक ये सारे टॉपिक्स हैं आज के, और इस सारे टॉपिक्स का आप डिटेल डिस्कशन मेरे ही द्वारा जो है किया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और डेली डिस्कशन होता है, इसका भी जरूर से हिस्सा बने अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जुड़े। थैंक यू।